द चेरी ट्री बाय रस्किन बॉन्ड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द चेरी ट्री, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। एक बहुत ही ये शॉर्ट स्टोरी समझ लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में। दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो है 19 मई 1934 कसौली हिमाचल प्रदेश में ही जन्मे थे। वो एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट तो ज़रूर है लेकिन ये इंडियन ऑथर ही हैं। ही अवॉर्डेड विद पद्मश्री, पद्म भूषण एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिले हैं। इनका जो फेमस वर्क है वो है द ब्लू अम्ब्रेला, आर ट्रेस स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा मतलब देहरादून के लिए बोल रहे हैं। और जो इनका नेक्स्ट है वो है द रूम ऑन द रूफ। दोस्तों ये जो द रूम ऑन द रूफ है ये इनकी पहली नॉवल थी जो इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1956 में एंड इट इज़ रिसीव्ड। और इनको जो अवार्ड मिला है इसके लिए वो जॉन लेलिन राइस प्राइज़ मिला था 1957 में। वैसे तो रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, स्टोरीज़ भी लिखी है। इन्होंने अराउंड मैं आपको बताती हूँ 500 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है और एसेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से कि 64 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन्होंने 64 बुक्स लिखी हैं। और दोस्तों एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ इनके लिए कि ये अभी भी ज़िंदा हैं अभी, और ये अभी 19 मई 2022 को 88 ईयर्स के हुए हैं और ये रहते हैं कसौली में अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं द चेरी ट्री। बहुत ही सुंदर स्टोरी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक राकेश नाम के 6 साल के बच्चे की, जो कि इस कहानी में चेरी खाता हुआ आ रहा है। कश्मीर के बाज़ारों से निकलते हुए उसे चेरी फ्रूट दिखा रेड कलर का और उसे अच्छा लगा और उसने वो चेरी खरीद ली। उन्हें खाता हुआ वो आता है और अपने दादाजी के पास, दोस्तों वो अपने दादाजी के पास ही रहता है क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप थे, वो विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे जहाँ पर कोई स्कूल वगैरह नहीं थे और पढ़ने लिखने के लिए उसके माँ बाप को उसके ग्रैंडफादर के पास बच्चे को छोड़ना पड़ता है। उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो फॉरेन रेंजर्स हैं और उन्हें एक कॉटेज भी मिला हुआ है इसके लिए, तो वो थोड़ा शहरी इलाका पड़ जाता है, इसीलिए अपने बच्चे को उन्होंने दादाजी के पास छोड़ा है और वो बहुत खुश भी है इस चीज़ में और वहीं पे वो अपनी पढ़ाई करता है, अपने दादाजी के साथ रहता है। और राकेश पढ़ने में भी अच्छा था, ये वो उस शहरी इलाके में रहता है और स्कूलिंग भी अपनी करता है। तो एक दिन की बात होती है जब वो कुछ चेरीज़ बाज़ार से लेकर उन्हें खाता हुआ अपने दादाजी के पास आता है और अपने दादाजी को भी वो ऑफ़र करता है कि चेरी खाओ, लेकिन दादाजी मना कर देते हैं। तो बड़ी देर से वो अपने मुंह में एक चेरी जो उसकी लास्ट की रह जाती है उसे खा रहा होता है और इतना चबाता है ताकि उसका लास्ट तक का जूस निकल जाए। खाते खाते वो चेरी हाथ, उसका जो बीज है वो अपने हाथ में ले लेता है और हाथ में लेकर उसको देखने लगता है। तब दादाजी सोचते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इसके बीज को फेंकना मत, इसका कुछ यूज़ करो। तो राकेश कहता है मैं इसका क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये तो एक बीज है। कि हाँ ये बीज है, तुम इसे प्लांट कर सकते हो, तुम इसे उगा सकते हो, मैदान में जाकर जो गार्डन है उस एरिया में तुम इसे उगा सकते हो। राकेश को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो वही काम करने के लिए गार्डन की तरफ चल पड़ता है। राकेश बड़े प्यार से उस बीज को थोड़ी सी खुदी हुई ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और उसे उसके किनारा बना देता है छोटे छोटे कंकड़ से। और दादाजी उसको समझाते हैं कि ये बहुत ही छोटा बीज है, इसमें एकदम से तुम बीज है मतलब इसमें पानी एकदम से मत डाल देना, थोड़ा सा स्प्रिंकल करना पानी को ताकि ये उग सके। इसी तरीके से थोड़ा टाइम बीतता है, रात होती है, सर्दियों की रातें होती है। दादाजी और राकेश एक दूसरे को कुछ कहानियाँ सुनाकर अपना टाइम पास करते हैं और देखते देखते टाइम बीत जाता है। और 1 साल के बाद जब वो उस बीज में से थोड़ा सा अंकुर फूटता है तो राकेश उसको जाकर के देखता है और भागा भागा जाता है अपने दादाजी के पास उन्हें बताने के लिए कि उस छोटे से बीज में से अंकुर फूटा है। वो जैसे ही दादाजी को बताता है कि दादाजी चलो मेरे साथ, उस चेरी के बीज में से अंकुर फूटा है पौधा। तो दादाजी पूछते हैं कौन सा चेरी का? अरे वही जो मैंने 1 साल पहले ज़मीन में उगाया था। तब जाके दादाजी और राकेश दोनों जाकर उसको देखते हैं और राकेश उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब टाइम के साथ साथ राकेश भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, तभी बारिश का सीज़न आया। बारिशों में तो ज़्यादातर पौधे पनपते हैं, बड़े होते हैं। बारिश के सीज़न में वो पौधा पनपा और थोड़ा सा बड़ा हो गया, जिसे देखकर राकेश और ज़्यादा खुश हुआ। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि बकरी आती है और एक बकरी आकर के उसके सारे पत्ते खा जाती है, कुछ ही पत्ते वो छोड़ती है। इसको देखकर राकेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है। तब उसको दादाजी समझाते हैं कि तुम उदास मत हो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो चेरी का पौधा होता है वो बहुत ही टफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो इतनी आसानी से नहीं मरता और चेरी ट्री भी
अपना उस स्थान पर खड़ा रहता है जहाँ पर उसको वो राकेश ने उसको उगाया था। राकेश मान जाता है दादाजी की बात और थोड़ा समझता है कि शायद ये दोबारा उगे, और ऐसा ही होता है। चेरी ट्री फिर से एक बार उग जाता है, उस पर नए पत्ते आते हैं, ज़्यादा पत्ते आते हैं और राकेश खुश होता है। तभी चलते चलते टाइम के जो बारिश का सीज़न होता है तो जो जंगली घास होती है वो भी गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़े दिन बाद एक जो घास काटने वाली होती है औरत होती है, वो आकर के उस पेड़ को 2 हिस्सों में काट जाती हैं, घास भी काट जाती हैं। जब स्कूल से आने के बाद राकेश उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा उदास होता है, दादाजी को बताता है। दादाजी आते हैं देखने के लिए और उस औरत को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं, डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। तब जा राकेश को ये लगता है कि अब ये पौधा नहीं बचेगा। दादाजी को भी लगता है कि शायद अब ये पौधा ना रहे, लेकिन वो देखते हैं कुछ टाइम बाद चलता है, जो चेरी का पौधा है वो भी स्ट्रांग होता है, वो फिर से पनपता है और फिर से उग जाता है। और इस बार गर्मियाँ पड़ गई थी तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए राकेश अपने माता पिता के पास चला जाता है गांव में विलेज साइड में। और गर्मियों की छुट्टियां बिता करके जब वो आता है तो बहुत ही पतला दुबला राकेश हो जाता है। पतला दुबला इन द सेंस कि गांव का इलाका होता है तो उसको काम वहाँ पर ज़्यादा करता है, वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है। और जब वो वापस लौट कर आता है फिर से उस चेरी के पौधे को देखता है, वो थोड़ा सा ही बड़ा हुआ होता है। थोड़े दिन बाद अब राकेश 8 साल का हो चुका होता है और चेरी ट्री भी उसकी छाती तक, उसकी चेस्ट तक आने लगता है। कुछ वो देखता है राकेश कि उस चेरी ट्री पर एक छोटा सा कैटरपिलर यानी कि रेशम का कीड़ा आया होता है। राकेश उसको देखकर खुश होता है कि ये छोटा पहला विजिटर होता है जो उस पौधे पर आता है। वो कहता है कि तुम अपने साथ अपने और फ्रेंड्स को भी लेकर आओ और इस पेड़ पर मज़े करो। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते पता नहीं कितने ना जाने कितने सीज़न बीतते हैं, बारिश, धूप, बारिश, सर्दियाँ, और धीरे धीरे वो चेरी ट्री बड़ा होता है। एक दिन दादाजी देखते हैं उस पौधे को और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आवाज़ मार मार कर बहुत तेज़ आवाज़ों से राकेश को बाहर आने के लिए कहते हैं, बाहर बुलाते हैं और उसे कहते हैं आओ जल्दी से, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। दादाजी राकेश को बाहर बुलाकर दिखाना चाहते थे कि अब चेरी का ट्री बड़ा हो चुका है, उसमें ब्लॉसम चेरी ट्री वो बन चुका है, उस पर छोटे छोटे फूल आने लगे हैं और उसने गुलाबी रंग का एक मानो शॉल ओढ़ ली है, गुलाबी कलर का वो पौधा बन चुका था। राकेश उसको देखकर बहुत खुश होता है और दादाजी से सवाल पूछता है कि दादाजी जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, सिर्फ ये पौधा और ये पेड़ देखकर कि हमें इतनी ज़्यादा खुशी क्यों होती है? ये कितने सारे कीड़ों को यहाँ पर खाना दे रहा है, हमें छाया दे रहा है, इतना ये बड़ा हो चुका है, लेकिन इस पौधे के साथ ही हमारा प्यार क्यों है? क्योंकि फिर दादाजी राकेश को समझाते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि ये पौधा हमने खुद ने लगाया है और इसकी पता नहीं किन किन चीज़ों से रक्षा की है। अगर इसको किसी ने काटा तो तुम्हें दुख भी हुआ है, क्योंकि तुमने इसके लिए केयर की है इसकी और इसके लिए अपनी मेहनत की है, इसलिए तुम्हें इस पौधे को कुछ भी होता है तो तुम्हें इसका दुख होता है। तब राकेश को ये समझ में आता है कि एक प्यार से पाले हुए चीज़ को, जिसे वो ट्री को उसने मजाक मजाक में ही उगा दिया था, उस पौधे से उसे कितना प्यार हुआ और उस पौधे से कितने कितने सारे कीड़ों को, बकरी को कितना फ़ायदा भी हुआ। तो दोस्तों इस कहानी का जो रस्किन बॉन्ड बताना चाहते हैं वो ये कहानी कर्तव्य, जिम्मेदारी, दृढ़ता मतलब जो डिटर्मिनेशन थी राकेश को उस पौधे को उगाने की। बेशक उसने मजाक में उगाया लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसकी सेवा भी की, उस पौधे की उसे पानी दिया और उसकी रक्षा भी की। तो ये पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये सिखाती है कि अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ किए गए काम को अच्छे से निभाना चाहिए और जब उसे कोई चोट पहुँचे तो हमें दुख होता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।